हेलो बच्चों, आइए आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th से 4.2 का जो शेष क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। बचा हुआ प्रश्नावली लिखिए 4.2 प्रश्नावली 4.2 4.2। इसमें देखेंगे 4.2 का पहला का पांचवा सवाल, पहले का पांचवा सवाल जो बचा रह गया था। क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करके और समीकरण का मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले में क्या करना होगा? इसका गुणनखंड करना होगा। तो देखिए, इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 100x²। इसको दो भागों में तोड़ना है, पता ही है। 10x माइनस 10x कर देंगे अब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हो गया क्या? 10x कॉमन हो गया तो बचा क्या? 10x और माइनस x, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन हो गया तो बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में हो गया 10x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी वही हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों का एक ही आंसर आएगा, एक ही किसी को लगा देते हैं हम। देखिए 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू हो जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू 1/10। यही इसके दोनों मूल होंगे। इसको भी हल करेंगे तो इतना ही आएगा। प्रश्न 2 है, दिया है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे। जॉन और कितना सुंदर सुंदर नाम है। देखिए यहाँ ये एग्ज़ाम में आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन और जीवंती दोनों के पास, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर दोनों के पास कुल कंचे बराबर कितने? 45 कंचे हैं दोनों के पास कुल मिलाकर। कह रहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। दोनों ने क्या कर दिया? 5-5 कंचे खो दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉन के पास कितना होगा और जीवंती के पास कितना होगा। दोनों को मिला करके तो 45 है, लेकिन जॉन के पास कितना है और जीवंती के पास कितना है? तो ये दिया है, ये दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो इसको हम मान लेंगे। क्या करेंगे? मानते हैं ऐसे जगह पे, तो मानेंगे। माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x मान लिया जॉन के पास कंचों की संख्या। तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा? तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x, क्योंकि कुल है 45। तो हम क्या करेंगे? 45 में से x को हटाएंगे तो जीवंती के पास कंचों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस x होगा। और फिर कह रहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे क्या कर दिए? खो दिए। तो दोनों 5-5 कंचे खो दिए, तो खो दिए मतलब माइनस हो गया, माइनस कर देंगे। तो 5-5 कंचे खोने के बाद अब जॉन के पास कितना कंचों की संख्या हो जाएगी?
जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर हम ले देंगे x माइनस 5, x माइनस 5 खो दिया ना, तो x में से 5 निकाल देंगे। और जीवंती के पास इसी तरह लिख देंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे 45 माइनस x माइनस 5, इसमें से 5 घटा दीजिए, तो 45 में से अगर 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा 40 माइनस x होगा। तो देखिए ये जो प्राप्त जो कंचों की संख्या है, एक है x माइनस 5 और एक है 40 माइनस x। अब कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल 124 है, इन दोनों का गुणनफल कितना है 124 है, तो दोनों का गुणा कर लीजिए। x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x का गुणा अगर हम करते हैं तो 124 के बराबर होता है। कितने के बराबर, ये प्रश्न कह रहा है, तो गुणा करिए। तो आपको पता ही है x का 40 में गुणा करते तो कितना होता है 40x, और x का माइनस x में तो x माइनस एक्स स्क्वायर, और 5 का 40 में तो 200, हाँ माइनस 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस 200, और 5 का x में तो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 124 इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद से माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले, 40x है 5x से जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा प्लस 45x 45x, और माइनस 200 और माइनस 124 ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने होंगे तो 324 माइनस 324 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 45x है, यहाँ माइनस है, तो इसको माइनस हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर सकते हैं। दोनों पक्षों में क्या करिए माइनस का गुणा कर दीजिए, माइनस का गुणा दोनों पक्षों में करने पर लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 45x माइनस, और ये हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस 45 को दो भागों में डिवाइड करेंगे कि जोड़ने पे 45 आए और गुणा करने पे गुणनफल 324 आ जाए, तो वह होगा 36 और 9, 36 प्लस 9 बराबर 45, और 36 गुणे 9 करेंगे तो 324 होगा। तो 36 9 में इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन हो जाएगा x, तो बचेगा क्या x माइनस बचेगा 36, और यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते हैं 9 तो बचेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। आइए यहाँ पे देखते हैं, अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिखिएगा x माइनस 36 और एक ब्रैकेट में लिखिएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर इसको आप लेके लगाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 36 इक्वल टू 0 अगर लेते हैं तो हो जाएगा x इक्वल टू 36, एक मूल ये हो गया, या कहिएगा कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। अगर इसको हम लेके लगाते हैं x माइनस 9 इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9। अगर इससे हम लेते हैं तो जॉन के पास क्या हो जाएगा, कंचों की संख्या 9 हो जाएगी। तो ये दो संख्या आएगा, 36 हो या 9 हो। जॉन के पास कंचों की संख्या 36 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। अब बाकी जो शेष बचेगा 45 में से x घटा दीजिएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या मिल जाएगी। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 9 हो जाएगी। अगर जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है 36 है तो ओके। यदि जॉन के पास अगर आप 9 लेते हैं तो जीवंती के पास 36 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब देखिए वह संख्या तो हमें पता नहीं है, लेकिन कह रहा है उनको योग करें, अगर जोड़ें हम तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पे 27 हो रहा है। तो मान लेते हैं, माना
माना पहली संख्या बराबर x, एक संख्या हो गया x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स, 27 माइनस, यही तो समझना है, 27 माइनस एक्स। इसके बाद से कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182। तब देखिए इनका योग है 27, दो संख्याओं का योग। आप सर्वप्रथम लिखिएगा कि दो संख्याओं का योग 27 है, 27 है। क्या है? 27 है। सबसे पहले ये लिखिएगा, फिर लिखिएगा कि माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है? इन दोनों का गुणनफल 182 है। तो दोनों का गुणनफल कितना है? 182 है। ठीक है, दोनों का गुणनफल क्या है? 182 है। तो गुणा कर लीजिए, x इंटू 27 माइनस एक्स कर लेंगे गुणा। तो x का 27 में होगा तो 27x हो जाएगा, और माइनस x में होगा तो x स्क्वायर इक्वल टू, ये इसको लाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। इसको भी आप माइनस एक्स स्क्वायर को इधर कर लीजिए, और यहाँ यह बचा प्लस 27x, और ये हो गया माइनस 182 इक्वल टू 0। ये घातों के अनुसार करते हैं, x के घातों के, चर के घातों के अनुसार इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे बड़ी घात वाले को पहले, उससे कम घात वाले को, और उसको वैसे 0 घात वाले को। अचर पद पे 0 घात होता है, पता ही है। तो माइनस का गुणा यहाँ भी दोनों पक्षों में कर देंगे, तो हो जाएगा यह एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 27x, और ये होगा क्या? प्लस 182 इक्वल टू 0। 27 को दो भागों में बांटेंगे तो 13 प्लस 14 होगा, 13 और 14 यदि हम जोड़ते हैं तो कितना होगा? 27। कितना होगा? 27, और 13 गुणे 14 अगर करते हैं तो हो जाता है 182। तो 13 14 में इसको बांट लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अभी देखिए क्या करना है, कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 13, या माइनस 14 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में लिख लीजिए x माइनस 14, और एक में लिखिएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अगर इसको लेके हम देखते हैं तो x माइनस 14 इक्वल टू क्या होता है? 0। तो x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14, और इसको लेके लगाते हैं x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा 14 और 13। यानी कि अगर एक के पास क्या होगा, अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, अगर पहली संख्या 13 है दूसरी संख्या 14 होगी। क्योंकि आप 27 में से घटा के देख लीजिए 14 को, 27 में से 14 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 13 बचेगा। 27 में से 13 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 14 बचेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 14 और 13, 13 और 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले। तो और उनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। तो अगर जहाँ भी क्रमागत कह रहा है तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना जो है पहली संख्या क्या है? वो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहली जो है पूर्णांक x है तो दूसरी पूर्णांक x प्लस 1 है। तो मान लेंगे कि माना पहली संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? यदि x है तो दूसरी क्या हो जाएगी संख्या? तो दूसरी जो संख्या होगी वह हो जाएगी x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत कह रहा है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रमागत संख्या हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है।
वर्गों का योग यानी दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे। योग माने होता है जोड़ना, तो इनका वर्ग कीजिए, इनका वर्ग कीजिए, वर्ग करके जोड़ दीजिए, यानी एक्स का स्क्वायर कीजिए और प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए और इक्वल टू कितना 365। और देखिए एक्स स्क्वायर को तो ऐसे रहने देते हैं, इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा ना। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, अब बी स्क्वायर यानी प्लस 1 का स्क्वायर और 2ab मतलब प्लस 2ab है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू, इसको इधर लाइए -365, इसका पक्षांतर कर देंगे इधर तो हो जाएगा -365 बराबर 0। चलिए इसका गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर 1 और 2x ये हो जाएगा 2x1 तो 2x हो जाएगा प्लस 2x और ये हो गया प्लस 1 -365 इक्वल टू 0। देखिए प्लस 1 जब इसमें जुटेगा तो ये घट जाएगा, क्या होगा, ये धन है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये एक इसमें अगर जाएगा तो इसमें से एक माइनस होगा तो बच जाएगा 364 यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x -364 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण तैयार होगा। इसका आप लोग क्या करिए, गुणनखंड करिए पुनः, या ये भी एक काम कर सकते हैं आप, देखिए 2 को आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को आप बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, या ये भी कह सकते हैं कि 2 से भाग देने पे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पे, तो अगर दोनों पक्षों में 2 से भाग करते हैं तो भी देखिए क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, भाग करिएगा तो ये 2 खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे प्लस एक्स केवल बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा -1 2 1 जा 2 1 बचा 16 हुआ 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 182 बचेगा इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण तैयार होगा। इसका आप गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 182 है, तो कोई ऐसी संख्या लीजिए, 2 संख्याएं गुणा करने पे 182 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए। 2 ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पे 182 आ जाए और उसको घटाने पे या जोड़ने पे क्या आ जाए 1 आए, तो वह संख्या कौन सा हो जाएगा 14 और 13। एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पे लिखिएगा प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ भी कॉमन लीजिए x तो क्या बचेगा x प्लस 14 और यहाँ पे कॉमन लीजिए क्या माइनस 13 तो बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में लिख लीजिए x प्लस 14 और एक में लिखिए x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक को लेकर लगाइए तो बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा -14 माइनस x माइनस 13 इक्वल टू 0 लेते हैं अगर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 13। तो ये मान हम लोग लेंगे, धनात्मक मान है, ये अमान्य इसको लिख देंगे अमान्य। तो अगर x बराबर 13 है यानी पहली संख्या क्या है 13 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो 2 संख्याएं मिल जाएगी 13 और 14। 13 और 14 वह 2 संख्याएं हैं जिनका क्या करने पे वर्ग करके योग करने पे 365 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो एक समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए यहाँ पे समझने के लिए। समकोण त्रिभुज है, आपको इसमें पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज कौन से त्रिभुज को कहते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होता है कर्ण होता है, और ये जो खड़ी भुजा है इसको क्या कहते हैं लंब कहते हैं, और जो
आधार की ओर है, इसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा, इतना तो जान, बेसिक नॉलेज इतना होना चाहिए सवाल को हल करने से पहले कि ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो फिर कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो ऊंचाई क्या है? आधार से 7 सेमी कम है। कितना कम है? -7। कम है तो माइनस करेंगे। आधार से 7 सेमी कम है, आधार पता ही नहीं है, आधार पता ही नहीं है, तो आधार को हम लोग मान लेंगे क्या? x। तो ये क्या हो जाएगा? x - 7, यानी इससे 7 कम है ना, तो इसमें से 7 घटा देंगे। बस समझ आ रहा है? आधार से 7 सेमी कम ये है। अच्छा, कर्ण दिया है, बराबर दिया है 13 सेमी। अब देखिए, ये नहीं पता था, आधार हमने मान लिया क्या? x, लंब हमने मान लिया क्या? x - 7, और ये दिया है 13 सेमी। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय पता है कि नहीं पता? पता है ना, समकोण त्रिभुज जहाँ पता है पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहाँ भी लगाइए, मिल जाएगा आपको। दो भुजाओं का मान कह रहा है, एक्चुअल बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग, आधार के वर्ग, आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। आधार का वर्ग और लंब का वर्ग करके इसको जोड़ते हैं, योग करते हैं, उसके बराबर किसका वर्ग होता है? कर्ण का वर्ग होता है। इतना हमने पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे? मान को सभी रख देते हैं। कर्ण हमें पता है 13 का वर्ग हो जाएगा, इक्वल टू आधार का वर्ग कितना है? x का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का वर्ग x - 7 का वर्ग हो गया, 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, 13 × 13, और x स्क्वायर रह जाएगा, और धन ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता ही है। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका जो है फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और -2 × x × 7। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, ये जुड़ जाएगा x स्क्वायर, यह हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये होगा 49, 7 × 7, 7 का स्क्वायर मतलब 49, और ये हो गया 2 7 जा 14x हो गया, ये 169। अभी क्या करना है आपको? 169 को इधर ले जाइए, पक्षांतर करिए। क्या करेंगे? इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। बाकी सब ऐसे ही रहने देते हैं, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49, या -40x को पहले लिख लीजिए, -40x प्लस 49 -169 इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या बचेगा? 0। अब देखिए ये प्लस में है 49, तो इसमें से घटा लीजिए, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 0। अच्छा, 6 में से 4 गया 2, ये है 1, तो 120 बच जाएगा। क्या बचेगा? 120। ये ऋणात्मक बचेगा, -14x है ही, और 2x स्क्वायर है यहाँ पे, इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे 2 कॉमन कर सकते हैं, या 2 का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? भाग कर सकते हैं। 2 का दोनों पक्षों में भाग करने पर, यहाँ भी कर लीजिए, छोटा बनाने के लिए, आसान करने के लिए। दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर लिखिएगा। तो भाग करेंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर। यहाँ पे 2 7 14 यानी 7 बचेगा x। यहाँ पे 2 6 12 यानी 60 हो जाएगा, -60 इक्वल टू 0। छोटा हो गया। अब क्या करिए? 7 को 2 भागों में डिवाइड करिए। 7 को कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 2 भागों में, कि गुणनफल करने पे, गुणनफल उसका 60 है, और योग या ऋण घटाने पे कितना आ जाए? -7 आ जाए। तो 12 5 में कर लेते हैं, -12 धन 5 करेंगे तो 12 5
12 पाँचे 12 का 5 में गुणा करिए तो हो जाएगा 60 -60 ही हमको लाना है। ठीक है, अब 12 में से 5 घटाएंगे तो माइनस क्या बच जाएगा 7, क्या बचेगा -7। तो इस प्रकार से -12 और 5 होगा ये एक्स स्क्वायर -12x धन 5x -60 = 0। अब क्या करिए x इसमें से कॉमन लीजिए, बचा क्या x -12 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लीजिएगा 5, तो बचेगा x -12 = 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया क्या x + 5 और एक में होगा x -12 = 0। तो इसको लेके लगाएंगे तो x + 5 = क्या हो गया 0। तो x = -5, x = -5, इसको हम अमान्य कर देंगे। क्या कर देंगे, अमान्य कर देंगे। इसको लेके लगाते हैं हम लोग, अगर इसको लेके लगाते हैं तो क्या हो जाएगा x -12 = 0, तो x = 12। तो ये जो है कि x = 12 हो गया, ये मान्य होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आइए यहाँ पे तो x बराबर आधार हमने माना था x, तो x बराबर हो गया 12, x बराबर क्या हो गया 12। अच्छा 12 में से 7 घटा लीजिए, क्या बचा 5। तो 5 क्या हो गया लंब हो गया, आधार हो गया 12, लंब हो गया 5, कर्ण तो 13 था ही। तो 12 और 5 जो है कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 12 और 5। ये प्रश्न संख्या 6 है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है जो कि हमें पता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेंगे कि माना वो x बर्तनों का निर्माण करता है। माना कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर बर्तनों की संख्या बराबर x। मान लेंगे कि कुटीर उद्योग कितने बर्तनों का निर्माण करता है, x बर्तन की निर्माण करता है। और एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण के किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। कितने थी 2 गुने से 3 अधिक। तो इस दिन जो बर्तन की संख्या थी इसका 2 गुने से 3 अधिक करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक बर्तन की लागत। तो लिखेंगे बर्तन की लागत बराबर, एक बर्तन की लागत बराबर 2 गुने से 3 अधिक। 2 गुने जब करेंगे तो 2x, 3 अधिक करेंगे तो +3 कर देंगे, यानी 2x + 3 थी। ठीक है, यदि कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत क्या थी 90 थी, तो जिस दिन x बर्तन की संख्या थी, तो अब देखिए यदि बर्तन की संख्या निर्मित किए गए बर्तन की संख्या x है तो एक बर्तन की कीमत, एक बर्तन की, यह एक बर्तन की लागत इतनी है तो x बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी, तो x बर्तन की लागत बराबर हो जाएगा, x का इसमें गुणा कर दीजिए, यानी x गुणे 2x + 3। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो x बर्तन की लागत हो गया x × 2x + 3, तो कुल निर्माण लागत कितना था 90 रुपया, यानी कि इसका x बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी 90 रुपये दिया हुआ है। तो हो जाएगा प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार हम चलेंगे। तो लिखेंगे x × 2x + 3, x × 2x + 3 = 90। ओके, अब क्या करें, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा +3x, इसको इधर लाइएगा तो -90 = 0। अब देखिए क्या होगा, इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो इस तरह से जो है कि अब देखिएगा 2x² हो जाएगा +15x - 12x - 90 = 0। 2 कॉमन नहीं हो पाएगा,
x कॉमन होगा बस, तो बचेगा 2x प्लस 15, 6 कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 कॉमन होगा, तो 6 कॉमन होगा तो बचेगा 2x और प्लस 15 इक्वल टू 0। 15 × 6 = 90 होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में 2x प्लस 15 लिख लेंगे। अब देखिए 2x प्लस 15 को अगर लेकर लगाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 15 और x इक्वल टू माइनस 15/2 जो कि अमान्य होगा। क्या होगा, ये होगा अमान्य, ऋणात्मक मान है तो अमान्य हो गया। अब देखिए इसको लेकर लगाइए, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6, ये हो गया मान्य, यानी कि x का मान क्या हो गया, निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है। निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो गई, अगर निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है तो एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी, एक बर्तन की लागत बराबर, एक बर्तन की लागत हो जाएगा 2 × 6 + 3, यानी कि 2 × 6 = 12, 12 × 3 = 15, तो एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। इस प्रकार से यह प्रश्नावली यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट प्रश्नावली को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।